And this is not your usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां 78 वर्ष की महिला है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने कोई भी अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बहुत लंबा भाषण था जिसे पढ़ते हुए द्रौपदी मुर्मू थक गई थी। प्रियंका ने कहा कि सोनिया गांधी की हैसियत बहुत ही आदरणीय है और बीजेपी के लोगों को इस मामले को इस तरह से रखने के लिए खुद माफी मांगनी चाहिए। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. मैं बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। आगे देखिए प्रधानमंत्री की टिप्पणी। वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इसे शेयर करने का कष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के वक्तव्य को कांग्रेस के शाही परिवार के अंदाज के रूप में कहा। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया और हम सब समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। सोनिया गांधी ने संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बाहर निकलकर अपने पुत्र राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ गुफ्तगू की थी। आगे देखिए इस पूरे प्रकरण को। भाषण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की अवस्था दयनीय थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुर्मू भाषण देते हुए थक गई थी। राहुल ने मीडिया कर्मियों को इस गुफ्तगू में माइक लेकर घुस आने से 1-2 जगह रोक दिया। Are you going home or what? That looks like mine. No, I don't think What do you think of the speech, man? And this is not your usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. राष्ट्रपति के अभिभाषण को राहुल गांधी ने बोरिंग भाषण भी कहा। द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर इन लोगों की प्रतिक्रिया मीडिया का विषय बन गया है। उन्होंने कहा पुअर लेडी, इसका मतलब है कि दया करने के लायक महिला।
सोनिया गांधी की जो बात कही जा रही है वह यह है कि द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हुए अंत में थक गई थी। मां, बेटी और पुत्र संसद कैंपस में मिल रहे थे और मीडिया के लोग अपना माइक वहां पर लगा चुके थे। सोनिया खुद बहुत धीमे स्वर में बोल पा रही थी। What do you think of the speech, ma'am? Usual false promise. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. सोनिया की एक बात प्रेस ने उड़ा ली कि द्रौपदी मुर्मू अपना भाषण पढ़ने में थका हुआ महसूस कर रही थी। राहुल ने द्रौपदी मुर्मू के भाषण को प्रभावहीन और बोरिंग कहा। इस बात को लेकर भाजपा के नेता उखड़ गए। भाजपा नेता अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू बहुत काम करके यहां तक पहुंची हैं। सोनिया गांधी से मांग की गई कि वह माफी मांगे। लोक जनशक्ति पार्टी आर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी इस पर टिप्पणी की है। भारत के संविधान के अनुसार जो महामहिम राष्ट्रपति जी का पद है वो सर्वोच्च पद है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसको हम बोलते हैं वो पद है। और जो लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं और जो संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं, वो संविधान का भी अपमान करते हैं। ये संविधान का सीधा सीधा अपमान है। नहीं तो ये तो उनकी जो उनका लुकआउट है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, ये वो दिखाता है क्योंकि शी इज द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड शी डिलीवर्ड, आई थिंक कि बहुत बढ़िया स्पीच उन्होंने डिलीवर किया। हमारी एक देश के होने के नाते हमारा क्या महत्वाकांक्षा अपने देश से और क्या उम्मीदें हमें अपने देश से होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया।